तुम आज भी डिप्रेस्ड हो, कल भी डिप्रेस्ड थे। तुम्हारा मन आज भी खराब है और कल भी खराब था। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊँगा कि आज अभी इसी वक्त तुम अपने आलस को, तुम अपने डिप्रेशन को, तुम अपने एनजाइटी को, तुम अपने स्ट्रेस को भूल जाओगे। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे मन के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। तुम मन से चाहते हो कि तुम पढ़ाई करो, तुम मन से चाहते हो कि तुम एग्ज़ाम को क्रैक करो, तुम मन से चाहते हो कि तुम गवर्नमेंट ऑफिसर बनो, सरकारी नौकरी पाओ। लेकिन उस मन मुताबिक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है और यही तुम्हारे दुख का कारण है। एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। पर इस मन को काबू करने के लिए तुम क्यों बेतहाशा परेशान हो? तुम आलस में पड़े हुए हो, बेड पे सो रहे हो, दिन में तुम भाग रहे हो। तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, तुम उससे बचने की कोशिश करते हो। क्यों करते हो बचने की कोशिश? मत करो। भगवान ने जो सिचुएशन तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें उस सिचुएशन में ही रहना पड़ेगा और उसी सिचुएशन में रहते हुए तुम्हें काम करना पड़ेगा और अपनी सिचुएशन को बदलनी पड़ेगी। वो लोग कहते हैं ना कि भगवान ने जो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बनाई है, बट उस प्रॉब्लम से तुम्हें कैसे लड़ना है वो भगवान के हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में है। तुम उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हो? तुम गरीब हो। व्हाट इज़ गरीब? दोनों हाथ है ना, दोनों आंखें हैं ना। धन नहीं है, कल हो जाएगा धन। पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? एक सेकंड में अगर सोचोगे तो कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़ा 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 प्रयत्न करते रहोगे, अपने आप पे काबू करोगे, जिस चीज़ का मन नहीं कर रहा है वही काम करोगे। मन नहीं करता कि सवेरे जल्दी उठना है, तुम वही कर रहे हो। जब तुम्हें किसी काम में उलझा दिया जाता है, चाहे वो भगवान के द्वारा, चाहे वो तुम्हारे समय के द्वारा, चाहे वो तुम्हारे मम्मी पापा के द्वारा, कि जाओ बेटा ये करो, जाओ बेटी ये करो, तब तुम्हें बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार अगर घर में रहती तो इतना पढ़ लेती, इतने सारे चीज़ें कर लेती, मॉक टेस्ट लगा लेती, इतने सवाल लगा लेता। जब तुम्हें किसी काम में उलझाया जाएगा तो तुम्हें अपनी पढ़ाई याद आएगी, तुम्हें अपनी नौकरी याद आएगी कि यार मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। बट उस टाइम ये सोचो कि कोई बात नहीं, रिलैक्स, कोई बात नहीं, घर पे टाइम मिलेगा। और जब घर में टाइम मिलता है तब तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हारा मन इधर उधर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक पल में तुम्हारे पास आ जाए, वो सब कुछ तुम्हें एक पल में सीख जाए, तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। बट होता नहीं है। एक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए। किसी एक दिन, किसी एक मिनट, किसी एक विचार से वो चेंज नहीं होता है कि हाँ आज मैंने विचार कर लिया कि मुझे लोको पायलट बनना है और मैं बन गया। नहीं, विचार करने के बाद उस विचार पे तुम्हें काम करना होता है और लगातार प्रतिदिन कई दिन, लगातार प्रतिदिन कई दिन, तुम भी बोलो मेरे साथ, लगातार प्रतिदिन कई दिन। अगर तुम रोज वही काम कर रहे हो जो आज तक करते आए हो, तो कल भी तुम ऐसे ही बेतहाशा परेशान रहोगे। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तुम्हारे मन के ऊपर जो बोझ है कि मैं आलस से भरा हूँ, मेरा कोई काम नहीं होता, मेरा मन नहीं करता, मैं एग्ज़ाम में 1 नंबर से फ़ेल हो जाती हूँ, मैं 10 नंबर से फ़ेल हो जाता हूँ, मुझे ये सिलेबस में ये सब्जेक्ट नहीं आता, वो नहीं आता, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। बट आध्यात्मिक रूप से अपने आसपास नज़र घुमा के देखो कि तुम्हें कौन रोक रहा है। कोई भी नहीं। भगवान तुम्हारे साथ हैं, ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर हैं। अपने अंदर वो विचार लाओ कि यार कितनी भी बड़ी कठिनाई हो जाए, क्या हुआ, मैं मर थोड़ी ना जाऊंगी, मैं मर थोड़ी ना जाऊंगा। हो सकता है कठिनाइयाँ हो सकता है कि आज की रात बहुत बेकार बीतेगी, क्योंकि कल सुबह जिसने कर्ज दिया है पापा को वो आएगा घर पे पैसा मांगने, 2-4 शब्द बोलेगा, बुरा भला बोलेगा। कोई बात नहीं, टैकल करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे उस परिस्थिति में क्या होता है, बट निराश नहीं होंगे। उसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई को बर्बाद नहीं करूँगी, मैं अपने पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ाऊँगा। मैं करूँगा जो मेरा टाइम निर्धारित है कि मुझे करना है तो करना है। मैं जीवित हूँ, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं आगे बढ़ूँगा, मैं बढ़ूँगी। मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मेरी बुद्धि चल रही है। तुम्हारा मन जब नहीं करता, तुम अपने मन से क्यों कहते हो? तुम अपने दिमाग से क्यों चलते हो? दिमाग जो कहेगा वो अगर करोगे, दिल जो कहेगा वो अगर करोगे, तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम अपने दिमाग को इंडिकेट करो, तुम अपने मन को कहो कि ये करना है बेटी, ये करना है बेटे, उठना है 4 बजे तो उठना है, पढ़ना है 4 बजे तो पढ़ना है, एक मॉक टेस्ट 100 नंबर का लगाना है तो लगाना है, चाहे 10 नंबर नेगेटिव में आए, लगाना है तो लगाना है। प्रतिदिन अगले 100, 150, 200, 250, 300 दिन, जितना तुम्हारे पास समय अवेलेबल है,
जितना तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना, तो मिनिमम तुम्हें 90 दिन करने ही पड़ेंगे। अगर तुम्हारी शादी 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद कहीं लगने वाली है, या देखा देखी हो रहा है कि भैया शादी कर देते हैं लड़की की, तो तुम 90 दिन का टारगेट बनाओ। अपनी जीवन को एक बहती नाव में मत रखो। उस नाव से उतरो, जमीन पे जाओ और संघर्ष करो। सबसे पहली चीज, दिन में सोना नहीं है तुमको, बिल्कुल नहीं सोना है। तुम्हारा मन जब ना करे ना काम करने का, तुम्हें उसी समय वो काम करना है। अपने आप से कहना है कि मुझे मन नहीं कर रहा है, मॉक टेस्ट लगाने का मन नहीं कर रहा है, मैथ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं मैथ ही पढ़ूंगी, मैं मैथ ही पढ़ूंगा। मैं भागूंगी नहीं इस चीज से। कहां तक भागूंगी, कब तक भागूंगी? आज 2026 भी खत्म होने की कगार पे है। कुछ दिन पहले दिवाली बीत गई। भागते 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 मैं यहां तक आ गई, मैं यहां तक आ गया। तो क्या मिला मेरे को? बट अब आज अभी इसी वक्त से मुझे भागना नहीं है। मुझे फेस करना है उस चीज को। नजरों से नजरें लड़ानी है कि हाँ, तू मैथ है, तू रीजनिंग है, तू 100 नंबर का पेपर है। करूंगी, करूंगा। 10 नंबर माइनस में ही तो आ जाएंगे। क्या होगा? मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर एक इच्छा शक्ति बढ़ेगी। तुम अगले दिन फिर उसी काम को करोगे। तुम्हारे अंदर थोड़ा भय कम रहेगा कि यार कल तो किया ही था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मरा थोड़ी ना। फिर अगले दिन और उत्सुकता बढ़ेगी, फिर अगले दिन और उत्सुकता बढ़ेगी, फिर अगले दिन और पावर आएगी, और एक दिन वो -10 नंबर +10 नंबर में बदलेंगे। फिर एक दिन आएगा +10 नंबर 11 नंबर होगा, 12 नंबर होगा, 20 नंबर होगा, 40 नंबर होगा, 70 नंबर होगा, 80 नंबर होगा। ये जो मैं बोल दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, ये 1 मिनट का खेल नहीं है, ये कई दिनों का खेल है। 30 दिन लगातार तुम अगर अपने साथ काम करना शुरू करोगे, अगर लगातार अपने साथ पढ़ाई करना शुरू करोगे, अपने साथ बैठोगे, क्या होगा? तुम नहीं कुछ कर पा रहे हो, ये तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। तुम अपनी किताब खोल लो ना, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि सो जा यार, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख ले। उसकी बात में मत फंसना। तुम अपने हाथ, अपने पैर, अपनी आंखों को बस अपने वश में करके रखना। जैसे ही मन करे लेटने का, उठ के बैठ गए पैरों से। जैसे ही मन करा यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, तुरंत बंद किया, किताब खोली कॉपी से, किताब हाथों से खोला और लग गए देखने, पढ़ने। नहीं दिमाग काम कर रहा है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। मन के अंदर बहुत सारी उलझने आएगी कि यार ये तू क्या कर रहा है, ये तू टाइम बेकार कर रहा है, अरे ऐसे थोड़ी ना होगा, अरे वैसे थोड़ी ना होगा, अरे मैराथन क्लास देख लेना। कुछ नहीं सुनना, मन के वश में नहीं आना है, सिर्फ काम करते जाना है। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट बाद वो तुम्हें छोड़ देगा। तुम जो करना चाहते हो वो करने लगोगे। सिर्फ 5 मिनट। सवेरे 4 बजे जब उठने का होता है ना, मन करता है अरे छोड़ यार, दिन भर तो मेहनत करना है, दिन भर तो मम्मी की गाली सुननी है, दिन भर तो पापा का डांट सुनना है ना, छोड़ यार, अभी तो चैन की नींद लेने। उसी समय 5 मिनट अपने आप से बोलो, छोड़ तू। जिंदगी भर पापा की गाली नहीं सुननी, जिंदगी भर मम्मी की गाली नहीं सुननी है। मम्मी और पापा को एक अच्छा जीवन देना है, अपने आप को एक अच्छा जीवन देना। उठ जा, अभी उठ और बैठ जाओ 5 मिनट। उठाओ कलम, उठाओ कॉपी, उठाओ नोटबुक अपनी, उठाओ मॉक टेस्ट और लग जाओ, शुरू हो जाओ। सिर्फ 5 मिनट लगातार अपने आप से संघर्ष करते रहना। एक क्वेश्चन पढ़ना, 4 ऑप्शन होंगे, तुक्का ही मार देना। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना, 4 ऑप्शन होंगे, तुक्का ही मार देना। तीसरा क्वेश्चन पढ़ना, 4 ऑप्शन होंगे, तुक्का ही मार देना। लेकिन चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि तू कर क्या रहा है। सवाल बना यार, आज करेगा, कल तेरे को इसकी आदत लगेगी, परसों तेरे नंबर बढ़ेंगे, और उसके बाद तू रैंक में आने लगेगा। 100 में से 90 क्वेश्चन तू सही करने लगेगा। ऐसे धीरे 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 90 दिन, 95 दिन, 96 दिन, 97 दिन, 98 दिन, 99 दिन, और 100वें दिन तुम उस रिकॉर्ड को तोड़ दोगे। तुम्हें चाहे एसएससी के एग्जाम में बैठना है, चाहे तुम्हें लोको पायलट बनना है, चाहे तुम्हें इस बार का एनटीपीसी एग्जाम निकालना है, चाहे तुम्हें ग्रुप डी निकालना है, चाहे तुम्हें यूपीएसआई निकालना है, अपने आप से बोलो कि करेंगे करेंगे करेंगे। चाहे मन करे या ना करे, करेंगे। क्योंकि मुझे भी वो फ़ोन चलाना है जिसको एप्पल आईफोन बोलते हैं, मुझे भी वो शूज़ पहनने हैं जिस पे रीबॉक लिखा होता है, या बहुत से महंगे महंगे ब्रांड होते हैं। मुझे भी वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। मुझे भी अपने घर के सामने वो 4 व्हीलर खड़ी करनी है। मुझे भी अपने खेत खरीदने हैं। मुझे भी अपनी माँ के सपने पूरे करने हैं। एक नई साड़ी खरीदनी है, बहुत सारे गहने खरीदने हैं, अपनी बहन की शादी करनी है, सब कुछ सही करना है। मुझे भी आज़ादी चाहिए। मुझे भी प्रूव करना है कि दैट्स इट, मैं थी, मैं हूँ, और मैं रहूँगा, मैं रहूँगी। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।